हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है पार्ट 6 त्रिभुज। ठीक है, पार्ट 6 का नाम क्या है? त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज में क्या-क्या पढ़ेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप त्रिभुज में जब जाते हो चैप्टर में, तो उसमें आपको एक समरूप और एक सर्वंकषम 2 टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक हैं। वैसे ये प्रश्नावली छोटी है थोड़ी-सी, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समरूप, उसके बाद क्या होता है सर्वांगसम क्या होता है। तो ध्यान से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इसके नाम में ही इसका आंसर जो है छिपा हुआ है। देखिए सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सम, तो सम का मतलब होता है समान। ठीक है, क्या होता है? समान होता है। सम का मतलब क्या होता है? समान। और रूप का मतलब होता है आकार होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? आकार। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं समान आकार दिखने वाले, मतलब जो भी वस्तु एक जैसा दिखेगा, ठीक है, उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक बना लेते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा ये। तो क्या मुझे ये बताइए, ये और ये, इन दोनों में क्या ये दोनों भिन्न भिन्न है? आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन है दोनों, मतलब जो इन लोग का रूप है ना, रूप जो है एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, इसका जो रूप है वो एकदम सेम है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पर, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा हम त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये जो है ये कैसा दिख रहा है आपको? समान, यानी एक जैसा ही दिख रहा है, बस आकार में थोड़ा सा छोटा बड़ा है, लेकिन रूप जो है इन लोग का सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूप बोलते हैं। ठीक है, सर्वांगसम किसे बोलते हैं? तो सर्वांगसम देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा बस अंतर होता है, ध्यान से आपको समझना होता है। इसमें देखिए रूप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ सेम टू सेम होना चाहिए। मान के चलिए आपने त्रिभुज बनाया ऐसा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज भी बनाया ऐसा, यानी उसके ही जैसा। तो ये हो जाएगा आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा। इसका जो रूप भी सेम होगा और आकार भी सेम होगा, तभी होगा वो सर्वांगसम। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर्वांगसम को हम समरूप बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि समरूप में क्या होता है, रूप उसका जो है सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रूप जो है सेम टू सेम है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? समरूप भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि सभी जो सर्वांगसम है वो समरूप कहलाते हैं, लेकिन जितने भी समरूप है वो सर्वांगसम नहीं कहलाते हैं। ये हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समरूप के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समरूप होने के नियम। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि समरूप का जो चिन्ह होता है ना, समरूप का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं समरूप को। और सर्वांगसम को कैसे दर्शाते हैं? तो ये सर्वांगसम के लिए सबसे पहले समरूप का चिन्ह और नीचे इसके बराबर ऐसा लिख देना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए समरूप होने के कुछ नियम है, जो कि यहाँ पर पहला में क्या दिया है। सबसे पहले कहा है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपके बराबर होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, तभी वो जो है समरूप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए हम थोड़ा सा एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ले लिया, और इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ कोण का नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ पर मान के चलिए हम 80 डिग्री मान के चल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं, तो मान के चलिए इसका नाम हो जाएगा ए, इस भुजा का नाम बी, और इस भुजा का नाम सी। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ इसके बगल में, यहाँ पर। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसका भुजा का नाम मैं पी, क्यू और आर दे देता हूँ नाम। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं भाई, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम कोण मान लेंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर हम मानेंगे भैया 40 डिग्री, और यहाँ पर हम मानेंगे क्या? 80 डिग्री। ये हमने मान लिया है। चलिए, अब कोण का तो मान हमने मान लिया है। अब हम इनकी भुजा का भी कुछ ना कुछ मान दे देते हैं। तो मान के चलिए इसमें हम 2 देते हैं, इसमें 4 और इसमें 6। ये हम भुजा का मान ले रहे हैं। ठीक है, खुद से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज है इसमें हम ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे क्या? यहाँ से हम लेंगे ए बी लेंगे। ठीक है, ए बी लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ए बी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए बी हो जाएगा। और ए बी की जो संगत भुजा है वो कौन सी है? पी क्यू है, क्योंकि जो ये वाली लाइन देख रहे हैं ये इसके ही तो बराबर है। ठीक है,
ठीक है ना भाई, जो ये वाली लाइन है ये इसके ही तो बराबर है, तो यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, तो पी क्यू को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, तो ए बी की जो वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पर पी क्यू की जो वैल्यू है वो 4 है। इसको जब आप काटिएगा तो 2 से कटेगा 2 एक बार में और 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो 1/2 जो है यहाँ पर हमें मान प्राप्त हुआ। तो ए बी तो हम ज्ञात कर लिए हैं, अब निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी और बटी, बी सी के संगत में कौन सी भुजा है, तो क्यू आर है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेखा है ये बेस वाला है और ये भी है बेस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर हो जाएगा। तो बी सी की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है और क्यू आर की जो वैल्यू है वो 8 है। इसको जब आप भाग मतलब काटिएगा इसको तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो संगत जो भुजाएं हैं इनका सब जो वैल्यू है अनुपात है एकदम सेम टू सेम आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक भुजा यहाँ पर ए सी दिया गया है तो हम लिखेंगे ए सी और इसकी जो संगत भुजा है वो क्या है, पी क्यू सॉरी पी आर है। तो आर पी या पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी की जो वैल्यू है वो कितना 6 है और जो पी आर की वैल्यू है वो है 12, ठीक है। चलिए अब इसको काटेगा तो यहाँ पर ये एक बार में कटेगा, 6 से बार में, ये 2 बार में कटेगा। तो संगत भुजाओं का जो मान है वो कितना है, बराबर है। संगत भुजाओं का जो मान है बराबर है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कोण भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोण ए पे चलते हैं, तो कोण ए जो है वो बराबर क्या नहीं है कोण पी के, आप लोग कहेंगे बिल्कुल बराबर है कोण पी के। और कोण जो बी दिख रहा है आपको, कोण जो बी है वो बराबर नहीं है क्या कोण क्यू के, तो बिल्कुल बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। और कोण जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी, कोण सी आप जो देख रहे हैं वो बराबर है किसके, कोण आर के, यहाँ पर देखिए ना डिग्री, ठीक है, कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। अगर आप लोग इतना समझ पाए होंगे तो बाकी इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख लिया है प्रश्नावली 6.21, ठीक है। क्योंकि अभी हमने आपका जो बेसिक चीज़ था वो हमने बता दिया, अब हम प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली बहुत छोटी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है सभी वृत्त, एक लाइन डॉट 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 करके खींची हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं गैप है, वहाँ पर रिक्त स्थान है, होते हैं, यानी कि सभी जो वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप ब्रैकेट में अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है सर्वांगसम और कामा में लिखा है समरूप, यानी सभी जो वृत्त हैं वो क्या है, समरूप है या फिर सर्वांगसम है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वृत्त आप समझिएगा, यहाँ पर मान के चलिए मैंने वृत्त को छोटा बड़ा बना दिया, तो ये क्या होगा, सर्वांगसम होंगे या फिर समरूप होगा। तो आप लोगों ने ध्यान दिया था ये क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि इनका जो रूप है ना वो समान है। सर्वांगसम तब होगा जब इसका आकार रूप भी सेम होगा, आकार भी सेम होगा, तब जो है वो हो जाएगा सर्वांगसम। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आप लोग समरूप भर दीजिएगा उसमें जो खाली स्थान है, ठीक है, क्या भरेंगे, समरूप, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी वर्ग होते हैं, यानी सभी जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं, तो सभी जो वर्ग हैं ये भी होते हैं आपके समरूप ही होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समरूप हम आराम से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी, उसके बाद रिक्त स्थान यानी गैप दिया गया है, सभी त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि सभी जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ऑप्शन में आपको यानी कि उसमें ब्रैकेट में दिया गया है समद्विबाहु और समबाहु हो जाएगा। तो समद्विबाहु और समबाहु को थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करूंगा। मान के चलिए त्रिभुज मैं ले लेता हूँ ये ऐसा, सबसे पहले हम समझेंगे समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में क्या होता है, मान के चलिए समद्विबाहु का मतलब होता है कोई दो भुजा जो है बराबर होनी चाहिए, कोई दो भुजा, ठीक है। मान के चलिए ये वाली भुजा आपको दिया गया है 4 और ये भुजा दिया गया है 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, ठीक है। तो ये तो समरूप नहीं हो सकता, क्यों समरूप नहीं हो सकता, ठीक है। ये समरूप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि ये दो ही भुजा, यही दो भुजा बराबर होगी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं केवल दो भुजा आपको बराबर चाहिए, तो आप इसी त्रिभुज को ऐसे बना सकते हैं कि भैया मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर दो भुजा आपको बराबर है कि नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए, बस इससे आपको मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लोग समरूप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है ना इसमें, क्योंकि देखिए दो भुजा हमने इसमें लिया तो इसको भी समद्विबाहु बोलेंगे, जब हमने इसको छोड़ के इसको लिया तो तभी ये समद्विबाहु हो जाएगा, या फिर इस भुजा को हटा के इसको और इसको लेंगे तभी वो समद्विबाहु बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है कन्फर्म नहीं है, तो ये तो समद्विबाहु समद्विबाहु जो त्रिभुज है ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। तो कौन सा होगा, जो समबाहु दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं समान रहनी चाहिए, ठीक है, भुजाएं सभी समान। मान के चलिए इस भुजा का मान 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो इसी को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी सभी भुजाएं जो है समान है। तो जब सभी भुजाएं समान होगी ना तो वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे भैया कि ये समरूप है, ठीक है, क्या है, समरूप हो, ठीक है। तो समबाहु हम यहाँ पर सही हो जाएगा, जो विकल्प आप रिक्त स्थान देख रहे हैं ना इसमें समबाहु भरेंगे, आप क्या भरेंगे, समबाहु भरेंगे, समबाहु, ठीक है। तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, यहाँ पर ले जाएंगे आप लोग।
चौथे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। तो इसमें दिया गया है रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहा है कि हो, तथा दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो समरूप होंगे यदि, पहले में दिया गया है उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये तो मैंने पहले बताया था डेफिनेशन में, तथा उनकी संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर और समानुपाती दोनों भरा जाएगा, ठीक है, क्या भरा जाएगा, तो इसमें सबसे पहले बराबर भरा जाएगा, बराबर, और जो आप देख रहे हैं समानुपाती लिखा हुआ है ये भी आपका भरा जाएगा। तो बराबर और समानुपाती, ठीक है, यही आप रिक्त स्थान में भरेंगे। तो पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब दो भिन्न भिन्न उदाहरण आपको देना है। तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, समरूप आकृतियाँ। सबसे पहले आपको देखिए समरूप आकृतियाँ, पहला क्वेश्चन में बोला है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ आई होप आप सभी को बनाना आता होगा। समरूप में हम क्या बना सकते हैं, समरूप में हम बना सकते हैं भैया, क्या बना सकते हैं, मान के चलिए हम एक वर्ग बना देते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ये हो जाएगा आपका समरूप, ठीक। और दो कह रहा है तो एक और बना लेते हैं भैया। तो दूसरे नंबर पे मान के चलिए हम बना लेते हैं सर्कल, बना लेते हैं एक छोटा सर्कल, समरूप का सिंगल, और ये हो जाएगा आपका बड़ा सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, आपको यहाँ पर बोला था समरूप आकृतियाँ बनाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समरूप आकृतियाँ मैंने बना दिया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है, तो समरूप नहीं है ऐसा आपको बनाना होगा दूसरे क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले समझिए, मान के चलिए हम ले लेते हैं एक सर्कल और एक ले लेते हैं ट्रायंगल। अब मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये दोनों एक जैसा है यानी समान है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो त्रिभुज है, सॉरी ये त्रिभुज है और ये सर्कल है, तो इन दोनों में कोई भी समान नहीं दिख रहा है, यानी एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पर जो है ये समरूप नहीं होगा, ठीक है भाई, समरूप नहीं होगा। तो यही हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहीं पर तीसरे क्वेश्चन में एक चित्र बनाया गया है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पर। तो चित्र में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप है या नहीं यही आपको चेक करना है, ठीक है। समरूप में क्या होना चाहिए, उसके जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर इस आकृति में आप ध्यान से देखोगे, इस आकृति में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम भुजाओं को निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेंगे एस पी लेंगे, ठीक है, एस पी ले लेंगे। तो एस पी जो है किसके बराबर है, तो डी ए के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा भैया, तो डी ए के समानुपात होगा। तो एस पी की जो वैल्यू है ना वो 1.5 है, और जो डी ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो काटोगे तो 3 से 5 बार में कटेगा, यानी 0 आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा भुजा, पहला भुजा आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं। तो पी क्यू और बटे में क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए बी लिख सकते हैं। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो 1.5 दिया गया है, ए बी की जो वैल्यू है वो आपका 3 दिया गया है। फिर से भाग दीजिएगा तो 0 आपको प्राप्त, तो 0.5 प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका और इसका, यानी भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम टू सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संगत जो भुजाएं वो सभी बराबर है, लेकिन यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, क्योंकि एक जो आकृति है वहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है और एक में 90 अंश से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो हम इसे समरूप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समरूप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समरूप नहीं है। कारण आप ये बोल सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 में।